जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं। आज हम लोग भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, शास्त्रीय भाषाओं से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे 6। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके नाम भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 भाषाओं के नाम लिख रखे हैं। तो पहली भाषा जो थी वो थी तमिल। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो थी वो कौन सी थी, तो वो थी तमिल। और इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप दूसरी देखेंगे तो दूसरी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में दूसरी शास्त्रीय भाषा कौन सी बनी, तो वो थी संस्कृत, और इसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। आगे आप देखेंगे, तीसरी आप देखेंगे तो कन्नड़। कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ये दोस्तों भारत में तीसरी शास्त्रीय भाषा बनी थी, इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। फिर आप आगे देखेंगे, चौथे नंबर पर है तेलुगु। तेलुगु को 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। दोस्तों कन्नड़ और तेलुगु दोनों को 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा। लेकिन कन्नड़ जो है वो तीसरे नंबर पर है और तेलुगु जो है वो चौथे नंबर पर है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर आप आगे देखेंगे पाँचवें नंबर पे दोस्तों मलयालम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मलयालम भाषा से, क्योंकि मलयालम भाषा को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ये भी पूछा भी गया है। आगे देखेंगे छठे नंबर पर आप देखेंगे ओडिया। ओडिया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये दोस्तों भारत की छठी शास्त्रीय भाषा बनी थी। एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत में छठी शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तो वो है ओडिया। ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और इसे दोस्तों शास्त्रीय भाषाओं में सबसे नवीनतम भाषा जो है माना जाता है, क्योंकि ये छठे नंबर पे थी और सबसे अंत में बनी थी। तो पूछा भी गया है कि भारत में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे ओडिया। ठीक, तो ये दोस्तों आपने देखा कि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ये सारे दोस्तों सीक्वेंस में हैं, यानी कि क्रम में लिखे गए हैं। आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट करिएगा। तो पहली भाषा कौन सी थी? तमिल, जिसे 2004 में दर्जा मिला। दूसरी भाषा संस्कृत, इसे 2005 में। तीसरी भाषा कन्नड़, कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। चौथी आप देखेंगे तो तेलुगु, तेलुगु को 2008 में। पांचवी देखेंगे तो मलयालम, मलयालम को 2013 में। और छठी आप देखेंगे तो ओडिया, जो ये भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है और इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी शास्त्रीय भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में
सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन सभी को संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें रखा गया है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में ये 6 शास्त्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके चलेंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, संस्कृत मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में निर्देश प्रदान करता है। यानी कि ये जो संस्कृत मंत्रालय है यही डिसाइड करता है कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए या किस भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाई जानी चाहिए। तो ये संस्कृत मंत्रालय तय करता है। तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, शास्त्रीय भाषा को किस रूप में शास्त्रीय भाषा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो बहुत ही प्राचीन यानी कि पुराने होते हैं। तो उनका एक समय होता है और वो है 1500 से लेकर 2000 वर्षों के जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा कि ऐसे ग्रंथ जिनका समय 1500 से लेकर 2000 का इतिहास हो उसी को ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारे दोस्तों भारत में जो 6 शास्त्रीय भाषाएं थे उसके बारे में हमने आपको बताया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।